वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन चारों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से मुकाबला देखने को मिला है। इन 4 सीटों के लिए कुल 48 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। राज्य में उपचुनाव के तहत 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी की मुहर लगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने 81,000 से अधिक वोटों से कांग्रेसी प्रत्याशी को हरा दिया। इसी के साथ ही तीनों में से 2 विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई इस सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज की। खास बात यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली है। इससे पहले ये सीट कांग्रेस के हाथ में थी। सतना की रेगांव विधानसभा सीट पर लंबे समय से वनवास काट रही कांग्रेस की वापसी हो गई है। कांग्रेस की कल्पना वर्मा लगभग 12,000 वोटों से जीत गई हैं और खास बात यह है कि कांग्रेस ने ये सीट बीजेपी से जीती है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन अंततः जीत कांग्रेस के पाले में गई। जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत 6,080 वोटों से विजेता घोषित की गई हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई इस सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज की। खास बात यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली है। इससे पहले ये सीट कांग्रेस के हाथ में थी। इसके साथ ही पृथ्वीपुर विधानसभा पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। उन्होंने 15,687 वोटों से जीत हासिल की है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सके। शिशुपाल सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हितेंद्र सिंह को भारी मतों से हरा दिया है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.